सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस केयर एक्सपर्ट। मैं हूं आपको दोस्त सूरज फसल। सो गाइस, आज है रेविट एमए की पी की 8th क्लास और आज हम लोग एचवीसी का अगला पार्ट कवर करने वाले हैं। और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी मैनुअल डक्टिंग के ऊपर। और अगर आपको नहीं पता तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी सिस्टम क्रिएशन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके चेकआउट कर सकते हो। आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा वो मैनुअल डक्टिंग के ऊपर ही रहेगा। हम लोग मैनुअल डक्टिंग करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑटोमेटिक डक्टिंग के ऊपर बात की थी कि ऑटोमेटिक डक्ट क्रिएशन हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाह रहे कि हमें ऑटोमेटिक डक्ट क्रिएशन करनी है तो किस तरह से हम लोग करेंगे, बाकी लेवल्स पे किस तरह से लेके जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हमने लास्ट टाइम जो हमने क्रिएट किया था मैनुअल मतलब जो ऑटोमेटिक जो डक्टिंग हमने ली थी वो हमने क्रिएट की थी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह से क्रिएट करना था तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग सिस्टम क्रिएशन कर रहे थे और सिस्टम क्रिएशन के बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से क्रिएट कर दिया था। लेकिन अब क्या होगी अगर हम यहाँ पे मैनुअल डक्टिंग करें? तो अगर हम मैनुअल डक्टिंग करना चाह रहे हैं तो हम ये चीज़ किस तरह से करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको 3D व्यू में आता हूँ। और 3D व्यू में आपको क्या करना है, पहले तो आपको पूरा का पूरा ये सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से फ़िल्टर पे आके आना है आपको, यहाँ पे करना है चेक नन। ये फ़िल्टर ऑप्शन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ इस तरह से सिलेक्ट करनी हो। मान लो जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ फ़िल्टर ऑप्शन का यहाँ पे मतलब क्या है। आपको करना क्या है यहाँ पे, फ़िल्टर का अगर मैं बात करूँ तो फ़िल्टर क्या का अगर मैं मीनिंग बताऊँ तो क्या होता है, छानना होता है किसी चीज़ को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें डक्ट सेलेक्ट करनी है तो आप पहले तो इनको सेलेक्ट कर लो, पूरी बिल्डिंग को। यहाँ से करना है आपको फ़िल्टर में, फ़िल्टर पे आप एक चेक करना है चेक नन। अब आपको कौन सी चीज़ से डिलीट करनी है, आपको मतलब कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्लेक्स डक्ट, डक्ट्स और डक्ट फिटिंग्स अप्लाई करके सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा अब यहाँ से आप डिलीट कर दोगे इस तरह से। ठीक है, तो जो हमने डक्ट जो हमारी जो डक्ट थी वो सारी डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो डक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सीलिंग मैक 1 पे आते हैं। ठीक है, इस तरह से आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो, अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो डक्ट्स को। क्या तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से आप ड्रैग करके इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ से इसको यहाँ से ऑटोमेटिक कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। वेट अ सेकेंड, प्रोसेसर में चल रहा है अभी ये, तो आप देख सकते हो क्रिएट हो गया इस तरह से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे तो डक्ट क्रिएट करना स्टार्ट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे आप इसकी हाइट भी बता सकते हो कि आपको हाइट किस तरह से देनी है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका आना है सिस्टम टैब्स के अंदर। सिस्टम टैब्स के अंदर आए, यहाँ पे सिस्टम टैब्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आना है डक्ट का। ठीक है, तो यहाँ से आप डक्ट्स का साइज़ बता सकते हो, आपको डक्ट कौन से रखना है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर डक्ट रखना है। अब यहाँ पे देखो डक्ट्स के साइजेस भी दिए हुए हैं, आपको रेडियस एल्बो स्टेप रखना है, टीस रखना है। ठीक है, तो ये आपको राउंड डक्ट रखना है, ओवल डक्ट रखना है, जो भी आपको डक्ट को जो भी सूटेबल लगे। तो यहाँ मैं सिंपल सा डक्ट ले रहा हूँ, ये सिंपल जो रेक्टेंगल आपका डक्ट आता है, यहाँ से मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि किस तरह से आप क्रिएट करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे मेरे को एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जैसे आपके टैग्स आ रहे हैं, अगर इन टैग्स को आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर देना है। देखिए टैग यहाँ पे सिर्फ टैग डिलीट हो रहा है, स्पेसिस डिलीट नहीं हो रहे, तो डोंट वरी, ये स्पेस टैग के अंदर बाद में आ जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ टैग्स को हटा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमने हटा लिया इस तरह से। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डक्ट सेलेक्ट करना है और डक्ट क्रिएशन स्टार्ट कर देनी है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डक्ट क्रिएशन करना स्टार्ट किया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ और यहाँ से मैंने इसी के बराबर ही डक्ट इस तरह से क्रिएट कर दिया। एक सेकेंड,
ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपने हाइट ऑफसेट कितनी दी है। तो यहाँ पे इसका जो हाइट ऑफसेट आ रहा है वो 10 फीट पे है, और यहाँ पे इसका हाइट ऑफसेट है 10 फीट पे। तो लेट मी चेक इट कि ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। दोनों एक ही हाइट पे हैं, तो दोनों को साथ में कनेक्ट होना चाहिए। वेट अ सेकंड, दोनों साथ में एक ही हाइट पे हैं। तो सीलिंग मैक पे वापस से जाते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पीछे ट्रैक कर लेना है इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप डक्ट का साइज़ वगैरह तो बता ही सकते हो, पर पहले हम यहाँ से डक्ट ले लेते हैं और इस तरह से क्रिएट करने के बाद अब इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये ज्वाइन नहीं हो रहा किसी कारण से, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग क्रिएट करना इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका डक्ट क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपको बेंड नज़र आ रहा होगा इस तरह का। ये बेंड तभी आता है जब यहाँ पे हमने कोई स्पेसिस दिए नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे डक्ट क्रिएट करना आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने यहाँ से मिडल से डक्ट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने दे दिया है एक इस तरफ। और अब यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि एक डक्ट और देना है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इस तरह से आप डक्ट बना सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। बट ये इस तरह से शो करेगा। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे जब ये एल्बोज आ जाए तो एल्बोज में यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली 3D व्यू में आना है और यहाँ पे इस डक्ट को कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ से आपको ये प्लस का पॉइंट दिख रहा है, आप प्लस का पॉइंट दे सकते हो। जैसे कि मुझे इस तरफ डक्ट देना है तो ये आपका टी इस तरह से टी शेप आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने भी इसको टी शेप में कर दिया क्योंकि मुझे डक्ट वहाँ चाहिए। तो यहाँ पे लिए मैंने इस पर क्लिक किया तो एक डक्ट के लिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो आप यहाँ से भी डक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो सीलिंग मैक 1 में हम यहाँ से फिर से आते हैं। आने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको आना है सिस्टम टैब पे। सिस्टम टैब पे आने के बाद यहाँ से आपको डक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और हमेशा कोशिश ये करना कि जब आप डक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपका एयर टर्मिनल से स्पेस थोड़ा सा दूर होना चाहिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डक्ट के इस तरह से स्पेस नहीं देते हो तो इससे क्या होता है, आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से भी आप टॉप व्यू से भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोशिश ये करो कि आप ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करो आप, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये शायद गलत बन गया इस तरह से। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की बना किस तरह से रहे हो। मैनुअल डक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस जो है वो करते रहनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, इसमें मायने रखती है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं और यहाँ से, हाँ अब ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो आपका एल्बो है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये नहीं रखना हमें। और इसको सेलेक्ट करके ये जो आपका हिस्सा है इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ से, तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो आपका ये डक्ट साइजिंग है यही एक सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है ड्यूरिंग डक्ट क्रिएशन। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैनुअल डक्टिंग के दौरान आप किस तरह से डक्ट्स क्रिएट कर रहे हो। तो मैं इनको सेलेक्ट करके पहले तो डिलीट कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, अच्छा ये बिल्डिंग रिमूव हो गई अपनी जगह से। फिर से सीलिंग मैक 1 में आता हूँ और इन सबको सेट करके कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। और यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये इस तरह से रख सकते हो। बाकी आप अगर आप इस तरह से रखना चाहो तो यहाँ से सिस्टम टैब पे फिर से आते हो, डक्ट क्रिएट करते हैं सिंपली। तो यहाँ से आप दोनों तरीके से डक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक यहाँ हमने दे दिया है इस तरह से,
और एक इस तरह से दे दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेटर रहेगा। यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक टी पॉइंट दे देते हैं, फिर इससे जो है आपके आगे की डक्ट इस तरह से चली जाएगी। अब यहाँ पे अब आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे आगे तक डक्ट को इंक्रीज़ नहीं किया है। इसका देने का कारण मेरा क्या है कि कई जो आपका फ्लक्स डक्ट आएगा, ठीक है, जो ये आपका ये फ्लक्स डक्ट होता है ये आपका उसके लिए स्पेस देने के लिए बनाया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे 2 लेवल्स हैं आपके, अगर मैं आपको यहाँ पे ईस्ट एलिवेशन पे आके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्लक्स डक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा आपका। लेट मी ओपन अ पेंट। तो पेंट में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से अब मैंने ओपन किया, वेट अ सेकेंड। जैसे यहाँ से मैंने देखो यहाँ पे मैंने एक लेवल इस तरह से क्रिएट किया, ठीक है। ये आपका फ्लोर लेवल है जो हम इस वक्त प्लान व्यू देख रहे हैं। ये आपका यहाँ से क्या है, टोटली जो आपका 10 फीट है, ठीक है, वो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो हाइट है हमारी कितनी है, हमारी जो मेन हाइट है ये टोटल 12 फीट है, ठीक है। और जो ये मेन हाइट है ये 10 फीट के आसपास है, मतलब जो हमारे सॉरी ये 8 फीट के आसपास रखी है हमने। एक सेकेंड, लेट मी इज दिस। जो हमारी हाइट है वो तकरीबन 8 फीट के आसपास है, ठीक है। हमने जो प्लीनम लेवल डिसाइड किया हुआ है, इस लेवल को बोलते हैं प्लीनम लेवल। ये मैं आपको बताना भूल गया था, प्लीनम लेवल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लीनम लेवल, ठीक है। इस प्लीनम लेवल के अंदर आपकी एचवीसी का काम होता है, जैसे कि यहाँ पे डक्ट आएगा आपका यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कुछ इस तरीके से आपका ए टर्मिनल लगा होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फ्लक्स डक्ट आएगा कुछ इस तरीके से। तो वो फ्लक्स डक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो ये उसी पर्पज़ से छोड़ा जाता है ताकि जो फ्लक्स डक्ट आए वो यहाँ से कनेक्ट हो जाए। तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो जो फ्लक्स डक्ट है वो इस तरीके से आएगा, जैसे कि आपका 0 फीट यहाँ पे हो गया, तो ये आपका 0 फीट है। तो जो ये एरिया है, ये इस एरिया का जो कैलकुलेशन हमने निकाला था, जो ये एरिया कैलकुलेशन निकाला था हमने, ये उसी का जो आपका रिजल्ट आएगा वो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जो आपका ये यहाँ पे एरिया आएगा, यहाँ पे जो हमने प्लीनम लेवल कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे जो आपका एरिया एयर है वो उसी तरह से सर्कुलेट होगा। तो अब यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट करेंगे देखो, तो यहाँ पे सीलिंग मैगवन में आते हैं। तो अब यहाँ पे हमें वो देना है फ्लक्स डक्ट। तो फ्लक्स डक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, यहाँ पे फ्लक्स डक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे फ्लक्स डक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यू हैव टू सेलेक्ट एंड क्रिएट। तो जैसे आप क्रिएट करोगे तो ये आपका फ्लक्स डक्ट बन जाएगा। मैं आपको 3D में दिखाता हूँ कि किस तरह से बना है आपका। तो आप देख सकते हो, तो जस्ट लाइक दिस योर फ्लक्स डक्ट इज़ क्रिएटेड। तो अगर मैं आपको यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में दिखाऊँ तो आपका फ्लक्स डक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब फ्लक्स डक्ट बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो फ्लक्स डक्ट जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आके सिस्टम स्टेप्स में आके जब आप फ्लक्स डक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है फ्लक्स डक्ट का पैटर्न भी आता है कि अगर आप सिंगल लाइन रखना चाह रहे हो सिंगल लाइन रख सकते हो, सर्कल रखना चाह रहे हो तो आप सर्कल भी रख सकते हो, जैसे कि सर्कलर हमने रखा, ठीक है। तो ये सर्कल वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम ले लें, जैसे कि ओवल रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ओवल भी रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। बाकी अगर आपको फ्लक्स रखना है तो आप फ्लक्स भी रख सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन बात करें तो ये सिर्फ एक पैटर्न स्टाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप डिज़ाइन बना रहे हो उसमें आपको कुछ अलग कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको 3D में आके दिखा देता हूँ। तो जो हमने क्रिएट किया वो सिंपली आपका जो डक्ट क्रिएशन है वो इस तरह से ऑटोमेटिकली बन गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो जस्ट लाइक दिस आप ही आपका डक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब ये तो चलो हमारा सिंपल इसी पे ही क्रिएशन हुआ है। अगर मान लो हमें मल्टीपल लेवल्स पे लेके जाना है, मान लो ये तो हमने एक ही सिंगल फ्लोर पे क्रिएट किया है, अगर हमें मल्टीपल फ्लोर में लेके जाना है तो हमें सीलिंग्स भी चाहिए,
तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही सीलिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट सीलिंग, जो हमने कॉपी एंड मॉनिटरिंग किया था वही सेम यहाँ पे भी हमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉपी एंड मॉनिटरिंग दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली व्यूज़ के अंदर आना है, प्लान व्यू सेलेक्ट कर लेना है आपको। जो आपने पहले क्रिएट किया था वो आप यहाँ से क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो हमने क्रिएट किए थे 2 लेवल्स, इनको सेलेक्ट करो। सबसे पहले तो आपको आना है एडिट टाइप में। एडिट टाइप में आने के बाद यहाँ पे करना है, यहाँ पे मिलेगा आपको नन का ऑप्शन, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस तरह से आपको नन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आप नन का ऑप्शन करके ओके कर देते हो और इस तरह से इसका आप सेलेक्ट करके ओके कर देते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कहोगे कि सर यहाँ पे तो हमने हमारे सीलिंग प्लान तो क्रिएट ही नहीं हुए, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान पे आना है। यहाँ पे अब आपको इस तरह से नहीं मिलेगा तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब आपको ये मिल गया इस तरह से। अब आपको क्या करना है, एडिट टाइप पे जाना है, यहाँ पे नन का ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैकेनिकल सीलिंग प्लान। मैकेनिकल सीलिंग प्लान में आपको सेलेक्ट करना है HVAC, ठीक है। आपको HVAC ही सिलेक्ट करना है, यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद अप्लाई करके ओके कर देना है, एंड दोनों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, एंड ओके कर देना है। तो अब जो आपके प्लान है वो क्रिएट हो चुके हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हो। अब आप इनका नाम चेंज करना चाहो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपने हमारे जो सीलिंग प्लान है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ 3- सीलिंग मेक, ठीक है। यहाँ से हमें ओके करना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी लास्ट टाइम, हमने यहाँ पे यस किया था, आपको नो करना है। अगर आपने यस कर दिया तो वो सभी पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा, तो आपको नो करना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ से किया नो, ठीक है। किसी भी अब बाकी सब पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपको यह इस पे भी नो कर देना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने किया सीलिंग मेक ओके, यहाँ से किया नो, और ये हमने यहाँ से क्रिएट कर दिया। तो ये आपका, अब आप सीलिंग इन दोनों ही प्लान्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा जो है सीलिंग प्लान का ऑप्शन इस तरह से आ रहा है। अब देखो हमने जो क्रिएट किया था यहाँ पे, जो हमारे जो मैनुअल डक्टिंग है वो उससे क्रिएट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया इस तरह से। अब हमें दूसरे मैकेनिकल सीलिंग प्लान, इन पे सीलिंग प्लान लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको आना है सीलिंग प्लान के ऊपर। यहाँ से आपको पूरा प्लान सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिल्टर पे आपको क्या करना है, कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो स्पेसिस वगैरह ये इसी के साथ कॉपी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, इस पे अनचेक करना है। तो उसके लिए यहाँ से करेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड। आपको कॉपी करने के लिए यहाँ से इसको फिल्टर करना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ से 1 सेकेंड आपको ये चीज़ करनी है, यहाँ से कर दो, हाँ, अप्लाई करके ओके कर दो। ओके करने के बाद आना है यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से करो असाइन टू सिलेक्टेड लेवल, और यहाँ पे लेवल 1 और 2 इनको सेलेक्ट करना है। लेवल 5 पे मैं नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे वो रूफ टॉप आ जाएगा। आपको ओके करना है यहाँ से। तो जो हमने ओके किया है अब वो जनरेट करके इस तरह से दे देगा। मैं आपको फ्री व्यू में दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका कॉपी जनरेट हो जाएगा। तो अब आपको दोबारा से स्पेसिस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ में आके दिखाऊं तो हमारा जो आया है टोटल कैलकुलेशन वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको कुछ रूम्स में आपको 0 CFM दिखेगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, कॉपी तो किया है पर 8 टर्मिनल्स वहाँ पे 0 है। और यहाँ पे आपको टोटल भी दिख रहा होगा जो हमारे टोटल CFM आया है। ये हमें ज़रूरत पड़ेगा हमारे AHU के अंदर, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे आगे जाके, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फ़िलहाल के लिए मैं इसको भी सही कर देता हूँ, टोटल कर देते हैं, या फिर हम ये अलग अगले ही क्लास में करेंगे इसके बारे में बात। तो ये था आज आपका पूरा का पूरा मैनुअल डक्टिंग के ऊपर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो पाए।
क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं, ट्रेनिंग्स चल रही हैं हमारी कंटिन्यूसली, रेविट MEP की भी ट्रेनिंग चल रही है कंटिन्यूसली। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज़ योर रजत फासिल हियर, सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTS के नेक्स्ट। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।